नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ। उर्दू में एक कहावत है कि मालिक मुफ्त दिले बेरहम। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इधर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस बात की बहस चल रही है कि जो राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र बनाते हैं और उसमें जो मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं, क्या वो उचित है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेवड़ी बांटने का चलन बढ़ा है। हम देखते हैं कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, पर वो चुनाव के समय ऐसे बहुत सारे वादे करता है, अपने घोषणा पत्र में उन बातों के वादे करता है जो एक प्रकार से मतदाता को लुभाते हैं और मतदाता कई बार उनके झांसे में आता है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग इसमें क्या कर रहा है? चुनाव आयोग हमको असहाय सा दिखाई देता है और कई बार हम देखते हैं कि जो बजट है, अगर सरकार चुन के आई और उसमें वित्तीय स्थिति क्या है सरकार की, तो वादे पूरे नहीं होते और सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। पर जब राजनीतिक दल के रूप में वो अपना घोषणा पत्र बनाते हैं, तब वो ऐसे सारे वादे करते हैं कि जो संभव नहीं है। और इधर के समय में एक से बढ़कर एक वादे करने का चलन बढ़ा है। हर नेता अलग अलग तरह से, हर पार्टी अलग अलग तरह से जो है वो वादे कर रही है। तो अब सवाल ये आता है कि सभी राजनीतिक दल जो नैतिकता की दुहाई देते हैं, लेकिन क्या वह नैतिक रूप से उचित है कि आम जनता के टैक्स का पैसा यूं मुफ्त में लुटा दिया जाए? यदि राजनीतिक दल लैपटॉप, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, साइकिल, मुफ्त का राशन जैसी बहुत सारी चीज़ें वोटरों को मुफ्त में देना चाहते हैं, तो जनता की मेहनत का टैक्स का पैसा देने की अपेक्षा अपने राजनीतिक दल के फंड से उन्हें ये राशि देनी चाहिए। सबसे ज़्यादा संदिग्ध तो इस मामले में चुनाव आयोग का रवैया है। राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की घोषणाओं पे उसे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में दखल इस बात का संकेत है कि यह चुनाव आयोग की नाकामी है। दरअसल हम ऐसे समय में देखते हैं कि जब लगभग प्रत्येक राज्य कर्ज में डूबा हुआ है और उसे इस तरह की घोषणाओं से बचना चाहिए। और यदि राजनीतिक दल लगातार इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लुटा रहे हैं, तो ऐसे में राज्य का कोष तो खत्म होगा ही होगा और इससे वित्तीय भार भी पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि चुनाव आयोग बहुत सारे मामले में संज्ञान लेता है। वो प्रत्याशी से चुनाव का खर्चा पूछता है, वो वित्त नियंत्रक रखता है, वहाँ तक तो ठीक है। पर चुनाव घोषणा पत्र, चूंकि पार्टी अभी जीत कर नहीं आई है, सरकार नहीं बनी है, तो चाहे जैसे वादे वो कर रहे हैं और बहुत सारे उनका बस चले तो वो कहें कि हम आपके लिए चांद तारे भी तोड़ के ले आएंगे। ऐसी कोई भी बात जो संभव असंभव है, सब राजनीतिक दल और जो चुनाव में खड़े होते हैं वो लोग करते हैं। पर अभी हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास के जो राष्ट्र हैं, चाहे हम नेपाल की बात करें, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, चाहे श्रीलंका की बात करें, वहाँ जिस तरह की आर्थिक अस्थिरता है, जिस तरह देश आर्थिक गर्त में जा रहा है, अगर हमने अपने देश में ये जो मुफ्तखोरी की प्रवृत्ति को नहीं रोका तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत होगी। पर इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि हमारे अपने देश में जो बैंक हैं, उनने पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ के रुपए जो है वो बट्टे खाते में डाले और ये पैसा कोई गरीब आदमी को नहीं मिला, ये चुनावी वादों से नहीं मिला। ये बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो देश की बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियां हैं, उन्होंने ये पैसा कर्जा में लिया और बैंक ने उसे बट्टे खाते में डाला। बैंकों ने पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 10 लाख करोड़ के ऋण को बट्टे खाते में डाला। वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन ने राज्यसभा के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि 2020-21 के दौरान बट्टे खाते में डाली जाने वाली राशि 1,57,096 करोड़ थी, जबकि इसके एक वर्ष पहले यह राशि 2,02,781 करोड़ थी। 2019-20 में 2,37,170 करोड़ रुपए और 2018-19 में 2,36,265 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले गए।
अब एक तरफ जो गरीबों को मिल रहा है उसको रेवड़ी कहा जा रहा है, पर वो कितना पैसा मिलता होगा उन्हें, या उनके खाते में कितना पैसा जा रहा है। अगर उन्हें कोई साइकिल देने का वादा कर रहा है, कोई उन्हें मुफ्त में आधी कीमत में राशन देने की बात कर रहा है, बिजली देने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वादे एक प्रकार से उनकी बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं। तो एक तरफ बुनियादी जरूरतों से जुड़े वादे राजनीतिक दल कर रहे हैं और उसको वोट बैंक में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बैंक है वो बड़े बड़े अरबपति खरबपतियों के पैसे बट्टे खाते में डाल रहा है। दोनों ही तरह से अगर हम देखते हैं तो इस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को, राजनीतिक नेताओं को सोचने की जरूरत है, जो छोटे छोटे मुद्दों पर बवाल खड़ा करते हैं। जो इस समय हमारे देश में एक राष्ट्रवाद की बात चल रही है, राष्ट्रीयता की बात चल रही है, तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीयता तो इस बात की होनी चाहिए कि हम लोगों को बुनियादी सुविधाएं कैसे दें, उन्हें झूठे आश्वासन ना दें, और जो लोग देश को बट्टा लगा रहे हैं, जो करोड़ों रुपए बट्टे खाते में जा रहा है, उसे कैसे रोकें, ये इस समय की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता अपने आप में लाजमी है। चुनाव आयोग धीरे धीरे अपनी जो भूमिका, उसकी बहुत सक्रिय भूमिका थी, वो कहीं खोता जा रहा है। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में चुनाव आयोग को भी तमाम बाकी जो एजेंसियां हैं उनके साथ मिलकर एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी कि वो किस तरह से, अगर राजनीतिक दल ये आश्वासन दे रहे हैं या अपने घोषणा पत्र में लिख रहे हैं, तो उनको बुला के पूछना चाहिए कि ये कहाँ से पूरा करोगे, राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है, केंद्र की वित्तीय स्थिति क्या है। इस पर पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप ये जो बात कह रहे हैं ये कहाँ से लाएंगे, अन्यथा आप एक प्रकार से एक छल कर रहे हैं, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, उसे झूठे आश्वासन दे रहे हैं, और फिर जब आप जीत के आ रहे हैं तो उन आश्वासनों को पूरा करने के लिए राज्य को या केंद्र को कर्ज में डाल रहे हैं। तो इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। रेवड़ी कहीं पर भी हो उस तरह से नहीं बटनी चाहिए जिस तरह से बट रही है।